एक ऐसे ज़ॉम्बी सूरज के बारे में सोचो जो मर चुका है, लेकिन आज भी अपने ही सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट को वो टुकड़े टुकड़े करके खा रहा है। और सबसे डरावनी बात, ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, हमारी ही अपनी गैलेक्सी में ऐसा सचमुच हो चुका है। हमारी पृथ्वी से ऑलमोस्ट 650 लाइट ईयर्स की दूरी पर हेलिक्स नाम की ये प्लैनेटरी नेबुला मौजूद है। इस नेबुला के केंद्र में इस नाम का एक सफेद बौना तारा मौजूद है, जो एक मर चुके सूरज का बचा हुआ हिस्सा है। अब तकरीबन पिछले 40 सालों से ना वैज्ञानिकों को इस नेबुला के केंद्र में मौजूद इस सफेद बौने तारे से बहुत ही अजीब और ताकतवर एक्सरे सिग्नल्स मिल रहे थे। ये वैज्ञानिकों को काफी कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि एक सफेद बौने तारे के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। अब आइंस्टीन, रोसेट, XMM न्यूटन और चंद्रा एक्सरे जैसे टेलीस्कोप्स भी इस सिग्नल को बार बार पकड़ रहे थे, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था वो अभी तक समझ नहीं आ रहा था। अब जो लेटेस्ट एनालिसिस हुई है ना, उसके मुताबिक इस सिस्टम में एक जुपिटर के आकार का एक्सोप्लैनेट मौजूद था, जो पहले तो इस तारे को एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर ऑर्बिट करता था। लेकिन सिस्टम के जो दूसरे प्लैनेट्स थे ना, वो थोड़े बदमाश थे। उन्होंने क्या किया कि इस जुपिटर साइज प्लैनेट को ग्रेविटेशनल किक्स दे देकर सफेद बौने तारे के करीब धकेल दिया, जिसके बाद क्रिटिकल डिस्टेंस को क्रॉस करते ही सफेद बौने तारे की टाइडल फोर्सेस ने इस जुपिटर साइज प्लैनेट को चीर फाड़ दिया, डस्ट, रॉक्स और गैस क्लाउड्स में। अब इस प्लैनेट के यही टुकड़े बारिश के रूप में धीरे धीरे करके सफेद बौने तारे की सरफेस पर गिर रहे हैं, जिससे एक्सट्रीम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो एक्सरे की फॉर्म में निकल रही है। और पिछले 40 सालों से हमें यही सिग्नल इस सफेद बौने तारे से मिल रहे थे। एक्सरे ब्राइटनेस का जो ये पैटर्न है वो इतना स्टेबल है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक टाइट ऑर्बिट में इस प्लैनेट की जो डेब्रीज है वो एक टाइट ऑर्बिट में इस सफेद बौने तारे को ऑर्बिट कर रही हैं, और धीरे धीरे करके ये डेब्रीज सफेद बौने तारे की सरफेस पर गिरती रहती हैं, जिसके चलते हर कुछ घंटे में ये एक्सरे फ्लिकर्स प्रोड्यूस होती रहती हैं। तो अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये पहली बार होगा जब वैज्ञानिकों ने एक प्लैनेटरी नेबुला के अंदर एक सफेद बौने तारे को, एक ग्रह को डिस्ट्रॉय या चीरते फाड़ते हुए पकड़ा हो। अब इस प्लैनेट के भविष्य को देखते हुए हमारी पृथ्वी का जो भविष्य है वो भी बहुत ही अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूरज है, जब वो रेड जायंट फेज में जाएगा आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद, तब मरकरी और वीनस तो इसके अंदर हो चुके होंगे, लेकिन हमारी पृथ्वी कुछ लाखों किलोमीटर की दूरी से शायद बच जाएगी। लेकिन जब हमारा सूरज अपने रेड जायंट फेज के बाद एक सफेद बौना तारा बनेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी, जिसके चलते हमारी पृथ्वी धीरे धीरे इसके करीब खिसकना शुरू कर सकती है, और बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न जैसे बाहरी गैस जायंट प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी को किक कर सकते हैं सफेद बौने तारे की ओर, जिसके बाद हमारी पृथ्वी भी टुकड़ों में बिखरकर सफेद बौने तारे में जा सकती है। तो अगली बार जब भी आप हेलिक्स नेबुला की इस आई ऑफ गॉड वाली तस्वीर को देखें तो याद रखना कि इस नेबुला के केंद्र में एक भयानक क्राइम सीन छुपा हुआ है, जहां एक बेहद विशालकाय ग्रह ने अपनी आखिरी चीखें एक्सरे के रूप में छोड़ दी। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।